अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट। अच्छा, मैं आप अगर यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक लिस्ट है डिफरेंट स्टूडेंट्स की या डिफरेंट सेल्समैन की। ठीक है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, सेल्समैन कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, ये जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है। और इन्होंने ये यूनिट सेल किए हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो मेरे सेल्समैन हैं जो रियाद के अंदर है, अच्छा ये डिफरेंट सिटी के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिसमें रियाद, जद्दा और जुबैल। और इसी तरह आपकी जो सेल्समैन है एक सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन में काम कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी इन चीज़ों को बना सकते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने डिफरेंट सिटी के अंदर सेल्स किए हैं और मुझे इन्हें कमीशन पे करना है कुछ इस तरह से, इनका कितना कमीशन बनता है या फिर ओवरऑल की क्या परफॉर्मेंस है, किसका जो टोटल परफॉर्मेंस क्या है, मुझे वो देखना है। तो मैं किस तरह इस तमाम तर टेबल को, जितना मेरे पास डेटा है, इसको किस तरह मैं इस तरह समराइज कर सकता हूँ और इस फॉर्म में लेकर आ सकता हूँ। मुझे क्या करना है, ये क्योंकि ये तो मेरा डेटा सारा इनपुट है, तो मैं इस डेटा को तमाम तर डेटा को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और फिर मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से आपने इस टेबल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ आते हैं, इस कंट्रोल वी करते हैं, इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं, ALT HOI। ठीक है, और इसी तरह ALT HO, दोबारा से करते हैं, ALT HO W पे जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 12, ताकि ये ऑटो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और इसी तरह ALT HO मैं एक करता हूँ ताकि मेरी रोज भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं इसको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इस तमाम तरह डेटा को सिंगल टेबल के अंदर लेकर आना है, तो क्या करूँगा मैं, इसी मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँगा। मैं सूंगा वी स्टेक। अच्छा, मुझे पूछा एरे वन कौन सी है। ठीक है, तो मैं अगर मैंने ये फॉर्मेट भी साथ लगाना, तो मैं तो हम तर एरे को सिलेक्ट कर लूंगा वी स्टेक। नेक्स्ट, मुझसे नेक्स्ट एरिया पूछ रहा है, तो मैं नेक्स्ट एरिया में आप फॉर्मेट नहीं बल्कि फॉर्मेट के साथ वाला डेटा सेलेक्ट करूंगा। एरिया नंबर 3 में मैं जो मेरे पास टेबल 3 है वो सिलेक्ट करूंगा। इस तरह अगर मेरे पास एरे 4 5 6 सो ऑन, आपके पास जितने टेबल हों आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, देखें मेरे पास तमाम तर डेटा जो है कंबाइन हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस फॉर्म, जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको मजीद जो है, अच्छा ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बल्कि वो फार्मूला लगाया तो साथ मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं मजीद क्या करता हूँ, इसको फिर मजीद मॉडिफाई या मजीद इस पे मैं फिल्टर लगाता हूँ और इस डेटा को मजीद हम समराइज करते हैं। दोबारा जाता हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल टू यूनिक। ठीक है, इक्वल टू यूनिक। यूनिक मैंने टाइप किया, इक्वल टू यूनिक। यूनिक के साथ अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो मुझसे पूछता है एरे कौन सी है। मैं यहाँ से लेकर ये तमाम तरह एरे जो जितनी भी लिस्ट मेरे पास है मैं इसको सिलेक्ट करूँ। ये 68 के राउंड अबाउट, ये 69 के राउंड अबाउट वैल्यूज़ हैं। जैसे मैं यहाँ प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वो नेम है जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये वो नेम है जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एस एस वैल्यू। ओके, अब मुझे क्या करना है मजीद इसके साथ, मैं जो इनके इन लोगों ने, मोहसिन ने बार बार यहाँ पे सेल किया, मोहसिन ने, फिर मोहसिन ने अगर आप देखें तो दोबारा से यहाँ पे कहीं सेल की है। इस तरह अगर आप असद को देखें, यहाँ पे सेल की है, फिर असद ने यहाँ पे सेल की है, और सो अगर मैं वन बाय वन अगर एक एक बंदे की जो यूनिट है इनको ऐड करते जाऊँ तो शायद मैं भी, मुझसे मिस्टेक हो जाए। क्या करूँगा मैं, इक्वल टू समेत, समेत, समेत लगाने के बाद मुझसे पूछ रहा है रेंज कौन सी है। ठीक है, तो रेंज कौन सी है, तो मैं रेंज में ये सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास ये वाली रेंज है, जितनी भी मेरे पास यहाँ पे रेंज है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यूनिक, यूनिक। और फिर अगेन से मैं ये यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि रेंज सेम है, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछ रहा, अब नेक्स्ट चीज पूछेगा, सम रेंज कौन सी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे एंटर करूंगा तो मेरे पास देखें, अब इसने 14 यूनिट सेल किए और इसने कितनी सेल की है? 8। लेट सपोज मैं 14 देखता हूँ मोहसिन के। मोहसिन यहाँ पर है, 3 सेल किए हैं। फिर अगर आप मोहसिन को देखें, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। अब आप देखिएगा कि मोहसिन जहाँ जहाँ आएगा, मोहसिन, फिर अगेन मोहसिन यहाँ पर है, उसके बाद आप देखिए मोहसिन, फिर यहाँ पे मोहसिन है 3 और 4 7, एंड सो ऑन अगेन। अगर मोहसिन आता है तो उसकी वैल्यू को उसने क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है, और इस तरह ऐड करके मेरे पास उसके टोटल जो यूनिट सेल बनते हैं वो 14 बनते हैं। नेक्स्ट चीज़, मैंने हर यूनिट पे उनको कमीशन कितना पे करना है। ठीक है। आपका कमीशन बाई एरिया डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा कमीशन यहाँ पे सेम है, पर यूनिट कमीशन। ठीक है। वो मेरा 500 है। ठीक है। ये 500 है। और टोटल हर पर पर्सन कितना कमीशन बनता है, मैं इसको एक साथ क्या कर लेता हूँ, इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मेरा कमीशन है, ये टोटल कमीशन, ये मेरी पर यूनिट पर यूनिट कमीशन पर यूनिट कमीशन, और आगे मेरा टोटल कमीशन। ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल कमीशन आ गया। अब मजीद अगर आपने, आप कहते हैं, जैसे मैं इसको, अगर इसको मैं लेट्स सपोज यहाँ से अगर हटाता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से जाकर डिलीट करता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? 0 0 आ गया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 0 ना हो। ठीक है। और ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ इक्वल इक्वल टू इफ। ठीक है। इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक है, तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये 500 लिखा हुआ आ जाए, तो ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। सिमिलर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये वैल्यू आ जाए। ठीक है। अगेन मैं इस फॉर्मूले को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है। टोटल कमीशन आपको देखना है, इक्वल टू आल, बल्कि आल प्लस, अब यहाँ आल इक्वल टू टाइप करें तो एक पास टोटल कमीशन भी आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद अगर आपने इसको मज़ीद जस्टिफाई करना है, या मज़ीद आप इसको कहते हैं कि, तो आप यहाँ जाएं और इसको सिलेक्ट करें। मज़ीद बेहतर व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जाएं, यहाँ इंसर्ट में जाएं, और यहाँ से जो आपका रिकमेंडेड चार्ट है वो ड्रैग, इसमें से आप ये वाला चार्ट जो है ड्रा कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप, अच्छा, इसमें मज़ीद भी आप डिफरेंट चार्ट दे सकते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, यानी आपको परफॉर्मेंस देखनी है कि किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, या कितने यूनिट सेल किए हैं। ठीक है। क्योंकि पर यूनिट कमीशन सेम है, तो इसलिए यहाँ पर चार्ट भी सेम बनेगा। हाँ, अगर यहाँ पर अमाउंट वेरिएबल्स होती तो यहाँ पर जो ये जो परफॉर्मेंस चार्ट है, या आपका परफॉर्मेंस चार्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर वैसे प्रेजेंट ना करता, फिर आपको ये जो डेटा यूनिट सोल्ड और सेल्स पर्सन की जो नेम है ये लेने पड़ते। ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म में इस तरह से आप डेटा को समराइज कर सकते हैं। हमारे पास ओवरऑल डेटा था इस टेबल की फॉर्म में, हमने उस टेबल की फॉर्म से डेटा को इस तरह से डिफरेंट टेबल में था, और हमने डिफरेंट टेबल से कंबाइन करके एक सिंगल टेबल के अंदर, और सिंगल टेबल से भी हमने फिर उसकी उनकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया, और हर जो पर्सन है उसकी कितनी कमीशन बनती है हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया। अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो यहाँ पर मैं भी, कि आप मोहसिन के जो 14 हैं, 14 यूनिट सेल के, में भी आप 13 काउंट कर लें, या 12 काउंट कर लें, या फिर 16 काउंट कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं तो इस सूरत में कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, और कंपनी की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इससे कंपनी की परफॉर्मेंस फॉल करेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट की वजह से अननेसेसरी कॉस्ट इंकर हो जाएगी।
सेकेंडली, अगर आप इसको 14 की बजाय अगर आप 13, 12 और 10 काउंट कर लेते हैं, तो ये जो आपके पास आपके सेल पर्सन मोहसिन है, क्योंकि सेल एक टीम ऐसी टीम होती है सेल पर्सन कि इस पूरी की पूरी कंपनी बेस कर रही होती है। अगर सेल पर्सन की परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो आपकी ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस फॉल कर जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन आपने इतनी ही करनी जितनी डिमांड होगी, जितनी आपके आगे सेल पर्सन ने यूनिट को सेल करना है, ठीक है। यानी आपकी तो कंपनी की परफॉर्मेंस मोस्टली मोर देन 50% लोगों पर बेस कर रही होती है, ठीक है। इनको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हैं तो वहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेटर पे, और इसी तरह अगर आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पर आपके पास सेल पर्सन का रोल है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आपकी इस टीम का अच्छा खासा रोल होगा, ठीक है। तो अगर आप 10 काउंट कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके सेल पर्सन को अंडर पेमेंट होगी, जिससे वो डिससेटिस्फाई होगा, उनकी जो परफॉर्म डिससेटिस्फाई होगा, उनकी मोटिवेशंस और कंपनी की जो सेल पर्सन की लॉयलिटी है उसको उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को एक तो चीज़ें हम सीखी कि हम किस तरह से डेटा को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। इतनी ह्यूज, लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 टेबल्स हैं, आप इसको 6 टेबल, 20 टेबल्स, यानी 20 डिफरेंट लोकेशंस की जो सेल्स हैं, सेल पर्सन हैं, उनकी डेटा को इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मोहसिन था, यहाँ पे भी सेल करता है, यहाँ पे भी सेल करता है, यहाँ पे भी सेल करता है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपके जुबेल के अंदर असद नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई डिफरेंट पर्सन है, जिसका मैं कह सकता हूँ, कह देता हूँ मंजूर, ठीक है। तो मंजूर यहाँ पर आ जाएगा खुद ब खुद, ये देखें मंजूर आ गया। और मैं कहता हूँ आपके पास यहाँ पर, बल्कि मंजूर ऑलरेडी है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर असद की जगह या फिर मनोज की जगह मैं कह देता हूँ बिलाल मेरे पास नहीं है, तो देखें बिलाल ऐड हो गया। बिलाल के कितने यूनिट्स बनते हैं मजीद, चूंकि ये डाटा उसको मैं मजीद ड्रैग कर लूंगा तो मेरे पास ये डाटा भी आगे ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। टेबल ही आपका ऑटोमेटेड हो चुका है। इसी तरह आपके मनोज यहाँ पर है, और लेट्स सपोज जुबेल के अंदर मनोज नहीं है, जुबेल के अंदर हमारे पास साइम है, ठीक है, जो कि सिर्फ जुबेल को देखता है। तो इस तरह साइम का जो कॉलम हुआ यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यानी कि ये मैं भी कि मैंने चूंकि सिमिलर नेम उठाए हैं, तो आपके यहाँ और यहाँ पे नेम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उठाए मैंने सिमिलर नेम कि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी, उनको उठा करके कंबाइन कर ले, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो उनको कंबाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। जब सिमिलर होंगे तो उनको उठा करके एक टेबल में लेकर आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। बरल अच्छा, तो इसके साथ साथ यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, तो किस तरह से आप सीरियल नंबर लेकर आ सकते हैं, आप इक्वल टू लिखें। अच्छा, मुझे कितनी सीरियल यहाँ पे मैं ये कहता हूँ 1, मैं इसको यहाँ तक ड्रैग करता हूँ साइम तक, तो मेरी सारी अच्छा मैं इसको फिल सीरीज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी 12। यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ इक्वल टू सीक्वेंस 12 की सीक्वेंस चाहिए, तो जैसे मैं ड्रैग करूँ, अच्छा सीक्वेंस में मैं स्मेल मिस्टेक, सीक्वेंस दोबारा जाता हूँ। अच्छा इक्वल टू, जिस सम टाइम आपको क्या होता है, किसी एक फॉर्मूले में एक फार्मूला लग गया, तो दोबारा आपको वहाँ पे फार्मूला लगाने में इशू आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली वर्क कर लिया। अच्छा है, बल्कि सीक्वेंस तभी टाइप होगा जब यहाँ पर आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इक्वल टू सीक्वेंस और 12 का सीक्वेंस आप टाइप करके सर आप सीक्वेंस को सीरियल नंबर लेकर आ सकते हैं। और भी डिफरेंट वेज है, आप उसके थ्रू अपने सीक्वेंस को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको लेट्स सपोज यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो भी आप अब ये यहाँ पर इस सेल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटेड क्या हो, ये ऑटोमेटिकली जो भी आप चाहते हैं कि आप ये ऑटोमेटिकली क्या हो, एडजस्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर जाकर आप क्लिक करें किस पे, व्यू कोड्स के अंदर, यहाँ पे आप जाएं शीट के अंदर, वर्कशीट पे क्लिक करें। अच्छा वर्कशीट पे, यहाँ पे जाएं, वर्कशीट में जाएं, वर्कशीट में जाने के बाद आप लिखें सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो, यहाँ पे सेल्स सेल्स है, ठीक है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। जैसे आप यहाँ पर आके इसको फिट करेंगे, क्लिक करेंगे,
तो अब अगर आप दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके सेल जो है, अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो आप देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया, उसको स्कैन करके जो कॉलम है वो ऑटो एडजस्ट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसेट एंड एक्सपेंस। देखें ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पर जाकर इसको आल्ट एच ओ आई और आल्ट एच ओ ए के थ्रू एडजस्ट करें। तो ये बेस्ट वे है। इसमें आप कह सकते हैं जैसे आल्ट, ठीक है, ए, मैं ए लिखता हूँ, आल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, ठीक है। आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर ए लिखें तो ये आपके बजाय कोडिंग करने के, जा करके बैक एंड पे जा करके कोडिंग करने के, आप इस तरह से इन दोनों से, आप इन दोनों शॉर्टकट कीज हैं आल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई से आप अपने कॉलम और ए से आप जो है अपनी रोज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें।